Welcome to today's lesson of Ultimate Network Marketing Mastery. I'm sure अब तक आपने अपने गोल्स लिख लिए होंगे, आपने अपने ड्रीम्स डिफाइन कर लिए होंगे और अब आप तैयार होंगे उन ड्रीम्स को हकीकत में बदलने के लिए। और आज का ये लेसन इज रियली पावरफुल बिकॉज दिस इज अ डिस्कवरी जैसा है ये मेरे लिए। और कई साल ड्रीम्स के साथ, गोल्स के साथ स्ट्रगल करने के बाद मैंने इस एक चीज को ढूंढ निकाला है जिसे मैं बोलता हूं PDA, प्राइमरी डेली एक्शन। और अगर आप मेरे साथ यूट्यूब पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, मेरी बुक्स पढ़ते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स आई बिलीव व्हिच इज अ की फैक्टर टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ इज कॉल्ड PDA। सी रूल इज वेरी सिंपल। भगवान आपको फल, रिजल्ट इस बात पे नहीं देते कि आप जानते कितना है। भगवान आपको रिजल्ट इस बात से देते हैं कि आप उस जानकारी के साथ करते क्या हैं। राइट, यू नो, एक्शन इज फंडामेंटल टू सक्सेस। ऐसा बोलते हैं, वन स्मॉल एक्शन इज बेटर देन 1000 नोबल इंटेंशंस। तो आज हम अपने गोल्स को ब्रेक डाउन करेंगे डेली एक्शंस में एंड देन विल डिफाइन प्राइमरी डेली एक्शंस फॉर यू। और ये एक एक्टिविटी, आई मीन इट्स एन एक्टिविटी बेस्ड lesson like most of my lessons in this course. So अगर आप इस एक लेसन को ठीक से इस्तेमाल कर गए, I mean it has the power to totally transform your life. It can 10x your life in next 90 days, which is my personal objective for you. मैं चाहता हूं कि आप 10x लेवल पे जाएं अगले 90 दिन में मेरे इस कोर्स के साथ। So like before I get into how to do PDAs, let me tell you what is the origin of PDA। और गौर से सुनिएगा, मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज आया था, it was around 2010, 11, 12 के आसपास। Then big dreams were making me depressed। मुझे फेरारी, लंबोर्गिनी, इन सब के पोस्टर्स मैंने बनाए और मेरे फ्रिज पे लगे हुए थे, मेरे मोबाइल के वॉलपेपर्स पे थे, डेस्कटॉप के वॉलपेपर्स थे, दरवाजे के ऊपर थे, छत पे थे, ड्राइंग रूम्स में थे, एवरीवेयर आई हैड पोस्टर्स ऑफ माय ड्रीम्स। आई ट्राइड और मेरे कुछ ड्रीम्स पूरे भी हुए उनमें से, और जैसे ही पूरा होता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी, मैं उससे बड़े वाला फिर से अगला चिपका दिया करता था। एंड फॉर मेनी ईयर्स इन माई लाइफ आई फेल्ट स्टक। लेकिन मैं उधर ही था, मेरी इनकम बहुत जल्दी, मैं इस बिजनेस में 0 से 10-15 लाख रुपए महीना पे पहुंच गया। बहुत जल्दी बोले तो मुझे नहीं मालूम आपके लिए जल्दी क्या है, लेकिन करीब 2-3 साल में। राइट, सो एंड आफ्टर दैट आई फेल्ट स्टक फॉर मेनी ईयर्स, मेनी मंथ्स आई वाज एट द सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। और मैं सुबह उठता था तो टायर्ड फील करता था, मुझे समझ नहीं आती थी मैं दिन भर में करूं क्या। राइट, वो फोटो भी थी और वो फोटो देख देख के डर लगा करता था कि कभी वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यू नो, देयर इज वन मेजर प्रॉब्लम विद द वे ड्रीम्स एंड गोल्स आर बीइंग टॉट टू अस। और ये जो सपनों के बारे में, लक्ष्य के बारे में जिस तरह से हमें सिखाया जाता है, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है मानो, हम सिर्फ एंड रिजल्ट पे फोकस करते हैं। हम सिर्फ लोगों को ये बोला जाता है आप डिसाइड करिए क्या चाहिए, उसके लिए स्पेसिफिक हो जाइए और स्पेसिफिक करके उसके सामने पोस्टर्स लगा दीजिए और बस निकल पड़िए, ये हो जाएगा। See, I know it is good, but it's only half part of the story. Please understand that. अब तक जो हमें ड्रीम्स के बारे में, गोल्स के बारे में, हमारे RTPs में, LTPs में, सीनियर्स ने सबने सिखाया ना, वो गोल्स की आधा प्रोसेस है। और आधा भी नहीं बोलूंगा मैं, it is like 10 to 20% of the total game for success. Another 80% is what I will teach you now. इसके लिए आप देखना, पिछले साल भी जब लोग RTP में गए ना तो एक ही सेम गोल थे। अभी इस साल जब RTP में आ रहे हैं तो भी वही गोल है, अगले साल भी RTP में रहेंगे तो सेम गोल है। Why goals remain the same? Why people are writing same goals for every year? उसके ऊपर ना सिर्फ साल बदल जाता है, 2019 में भी वही, 18 में भी वही, 17 में भी वही, राइट? So we need to understand and break it down। और हम चाहते हैं अब के बाद जिंदगी एकदम अलग होनी चाहिए। And for that we need to set up this new system called PDA, Primary Daily Action. It's very simple. Like आपने Google Maps पे एक लोकेशन डाला, like आपको कहीं भी जाना है, you want to go to airport, तो आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, आपने गूगल मैप्स में अपने GPS पे एयरपोर्ट डाल दिया और अब वो आपको रास्ता दिखाने लगता है, 300 मीटर यहाँ, उसके बाद राइट टर्न, देन एक रेड लाइट है, वहां से लेफ्ट टर्न एंड दिस एंड दैट। आप लेकिन उस रास्ते को एक बार देखते हैं और समझते हैं, उसके बाद आप उसकी तरफ देखते नहीं है, आप रोड पे फोकस करते हैं, अगले 300 मीटर पे, अगले 500 मीटर पे फोकस करते हैं। उस समय भी अगर आप अगले कुछ मीटर गाड़ी एयरपोर्ट 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 देखते हुए बोलते हुए चलाएंगे ना, यू विल बैंग इनटू द नेक्स्ट कार। सो गोल्स एंड ड्रीम्स आर गुड, दे सेट डायरेक्शन, बट व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज द नेक्स्ट स्टेप। इट्स वेरी सिंपल। आप मान लीजिए आप दिल्ली में और आपको जाना है जयपुर। अब आपको अपना लक्ष्य मालूम है, आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया और आप मोटिवेटेड हैं, आप एक्साइटेड हैं, आप पॉजिटिव हैं, आपको मालूम है आप जयपुर जरूर पहुंचेंगे। लेकिन जब आप घर से निकलेंगे तो क्या आपको जयपुर दिखाई देगा? नो। क्या दिखाई देगा आपको? अगले कुछ मीटर्स, फ्यू हंड्रेड मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, एंड दैट्स मच यू विल सी। लेकिन मजे की बात क्या, अगर आप उन 400 मीटर तक पहुंच गए तो उसके बाद अगला 400 मीटर, और वहां भी अगर आप पहुंच गए तो, और अगर आप हाईवे पे पहुंच जाते हैं तो अगले 2 किलोमीटर, अगला 1 किलोमीटर, अगले 3 किलोमीटर क्यों दिखने लगते हैं। एंड गेम इज वेरी सिंपल। आपको जयपुर की चिंता नहीं करनी है, जयपुर की चिंता सिर्फ एक बार करनी थी, क्या? जब घर से निकले थे। तो अब आपको किस बात की चिंता करनी है? अगले 300 मीटर, अगले 500 मीटर, अगले 2 किलोमीटर, अगले 5 किलोमीटर। एंड देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, अगर आप पूरे रास्ते जयपुर तो आया नहीं, जयपुर तो आया नहीं, जयपुर तो आया नहीं, जयपुर कब आएगा करेंगे, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड।
you will be very very frustrated. So sometimes people who have big dreams, big goals, they are frustrated. एक बार मैं सचिन तेंदुलकर का एक इंटरव्यू सुन रहा था और किसी टीवी चैनल पे थे वो, और द न्यूज रिपोर्टर उनसे पूछ रहे थे कि आपने इतने सारे सेंचुरीज कैसे लगा दिए, राइट, सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी, सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी, हाउ यू बिकम द हाईएस्ट सेंचुरी मेकर ऑन दिस अर्थ. तो सचिन बोलते हैं मैं सेंचुरी लगाना तो चाहता हूं और मैंने सेंचुरीज लगाई भी बहुत सारी हैं, गौर से सुनिएगा, बट मैं कभी सेंचुरी के बारे में सोचता नहीं हूं. आई फोकस ऑन द नेक्स्ट गोल. जस्ट रिमेंबर दिस इज अ लेसन फ्रॉम अ लेजेंड इन एंटायर स्पोर्ट्स फील्ड, सचिन तेंदुलकर. वो क्या बोलते हैं, आई फोकस ऑन द नेक्स्ट गोल. आप में से बहुत सारे लोग मेरे पास YouTube पे कमेंट्स करते हैं. कुछ लोगों की मेरी टीम से अगर आप में से बहुत सारे लोगों की बात हुई इस कोर्स के बारे में, तो यू नो लॉट ऑफ पीपल दे सेड हम इस कोर्स में ऐसा कुछ चाहते हैं जिससे हम हमेशा मोटिवेटेड रहें. आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स आपको मोटिवेटेड रखते हैं, ये सही नहीं है बात. आपको क्या मोटिवेटेड रखेगा, आपके PDAs आपको मोटिवेटेड रखेंगे. You know, what is the reason why people are unhappy and not motivated? आपके हिसाब से वजह क्या है? मैं आपको बोलता हूँ 2-3 चीजें हैं जिसके लिए लोग दुखी हैं, लोगों का मोटिवेशन टूट जाता है, लोगों की एक्साइटमेंट टूट जाती है. मेन वजह क्या है, क्यों लोग मोटिवेटेड नहीं रह पाते, एक्साइटेड नहीं रह पाते, लोगों के चेहरे पे तनाव क्यों है, क्यों लोग खुश नहीं है, क्यों दुखी से हैं, परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, एंग्री हैं, इरिटेटेड हैं. आई टेल यू देयर 2-3 reasons. Reason number 1 which is very powerful is you are unhappy when you are not in control. जब आपकी चीजों पे कंट्रोल छूटने लगती है, आप नाखुश हो जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं, आप दुखी होने लगते हैं, आप परेशान होने लगते हैं. जब आपका लक्ष्य आपको आपकी पहुंच से पार दिखता है, बहुत दूर दिखता है, देन यू स्टार्ट गेटिंग एंजाइटी, यू फील ओवरवेल्म्ड, यू फील अब तो ये होने वाला नहीं है, आपको डर लगने लग जाता है. जब आपको ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं है और पता नहीं उससे मेरा लक्ष्य पूरा होगा या नहीं होगा, देन यू स्टार्ट फीलिंग अनमोटिवेटेड एंड यू हैव डाउट्स कमिंग अप, और वो आपको फिर से अनहैप्पी कर देता है. अगर आप PDA प्रोसेस को प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे जिस तरह से मैं बता रहा हूं और जिस तरह से मैं आपको करने को कहूंगा, अगर आप वैसे कर गए, यू विल बी सुपर सुपर हैप्पी बिकॉज यू विल बी इन कंट्रोल. जब एक बार आपके PDA तय हो गए, तब आपको जयपुर की चिंता नहीं है. आपका क्या चिंता है, अगले कुछ मीटर्स, अगले कुछ किलोमीटर्स, अगले कुछ मीटर, कुछ किलोमीटर. और जैसे आप अगले कुछ 100 मीटर्स जाएंगे ना, तो आपको नाज होगा खुद में, मैंने कर दिखाया, राइट, मैं अगर यहाँ तक आ गया हूँ तो आगे भी जा सकता हूँ, यहाँ तक पहुंच गया तो आगे भी जा सकता हूँ. अगर आपके PDAs क्लियर हैं तो जब आप रात को घर लौटेंगे, यू विल गो होम जॉयफुली, राइट, आप खुशी से घर पे जाएंगे, एक विजेता की फीलिंग के साथ जाएंगे. मेरे को ये 3 काम करने थे, मैंने ये 3 काम कर दिए, राइट, आई हैव डन माई टारगेट 100%. इट विल कीप यू इन हाई स्पिरिट, यू विल बी इन कंट्रोल, राइट. एंड अगर आप खुश हैं, दैट इज माई नंबर 1 प्रायोरिटी. आपके लिए आपकी इनकम होगी जिसके लिए आप इस कोर्स में आए थे. मेरे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी, व्हाई आई डिजाइन दिस कोर्सेस, all the participants of Ultimate Network Marketing Mastery should be happiest people on this planet Earth. एक चीज आप गौर से समझिए और याद रखिएगा, happiness is not the expression of your success, rather success is the result of your happiness. हैप्पीनेस आपकी कामयाबी का एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि आपकी कामयाबी परिणाम है आपके खुश रहने का. सो आई रियली वांट यू टू बी हैप्पी एंड आई गारंटी यू, हैप्पीनेस के लिए आपको जो स्किल चाहिए, माइंडसेट चाहिए, इमोशनल थर्मोस्टैट चाहिए, जो भी कुछ आपको चाहिए, एवरीथिंग, आपको जो टूल किट चाहिए, वी विल गिव इट टू यू during the course of this online course, right? So the goal is to be happily successful. और ये PDA प्रोसेस को शुरू करते हैं. अब आपके पास अपने लक्ष्य हैं 6 से 12 महीने के, जो आपने हमारे पिछले लेसन्स में लिख लिए हैं. What are your top 3 goals for next 6 to 12 months? अब आप उनको एक बार दोबारा से लिख लीजिए. Pause this video right here and write 3 goals for next 6 to 12 months. Now वेरी इंपॉर्टेंट, अब आप एक बड़ा सारा लिस्ट बनाइए. वो कौन कौन से एक्शंस हैं, वो कौन से डेली एक्शंस हैं जो आप करेंगे तो ये लक्ष्य, ये तीनों टारगेट, तीनों गोल आपके अचीव हो जाएंगे. Pause this video and write down what all actions you need to take now to fulfill, to accomplish all those 3 targets. और लंबी लिस्ट बनाइएगा. Think through it, right? सोचिएगा, जो भी आपके दिमाग में आए उसको लिखते चले जाइए. अपने 3 लक्ष्यों को सामने रखिए और लिखते चले जाइए वो कौन कौन से काम हैं जो आपको इन 3 लक्ष्यों तक गारंटीड पहुंचाएंगे. और सिर्फ वो काम लिखिएगा जो आपके कंट्रोल में है, ना कि सरकार के, आपके अपलाइन के, आपकी कंपनी के. प्लीज डू इट नाउ. ऑसम, वी आर ऑलमोस्ट देयर नाउ. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जिसमें हम आपके 3 PDA ढूंढेंगे. अब आप इस बड़ी लिस्ट में से, डेली एक्शंस की लिस्ट में से 3 एक्शंस ढूंढ लीजिए. 3 डेली एक्शंस. अगर आप उनका, उसकी शर्त क्या होनी चाहिए, जब वो 3 काम आपके सामने होंगे ना, तो उन तीनों कामों को देखकर आप एक सवाल का जवाब देंगे मुझे कि अगर आप इन 3 कामों को लगातार रोज बार बार करेंगे तो आप 1000% 1000% श्योर हैं, गारंटेड हैं कि आपके लक्ष्य जरूर पूरे
होंगे। सो पॉज द वीडियो नाउ एंड राइट डाउन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली एक्शंस जो आप अगर करते चले जाएंगे तो आपके लक्ष्य 100% पूरे होंगे। Awesome, you got your PDS and ये जो 3 काम है ना, ये अब आपके PDS हैं। PDS बोले तो प्राइमरी डेली एक्शन। दिन में 24 घंटे आपके पास, जो चाहे करिए, जिस तरह चाहे आप उस समय को बिताइए, लेकिन ये 3 PDA करना कंपलसरी है। और मैं आपको एक चीज और जरूर बोलूंगा, PDS ऐसे होने चाहिए जिन्हें देख के ये लगता हो ये तो यार बाएं हाथ का खेल है, ये तो मैं कर दूंगा, ये तो चुटकियों में कर दूंगा। आपके PDA आपने सही ढूंढे हैं या नहीं ढूंढे हैं, वो टेस्ट कैसे करेंगे आप? उनको तीनों को देख के आपको ऐसा फील होना चाहिए यार ये तो यार बच्चों वाले काम है, ये तो पक्का हो ही जाएंगे। तो बहुत मुश्किल काम मत ढूंढिएगा, और ऐसे काम जो आपने कई सालों से नहीं कर पाए उन सब कामों को भी अभी ढूंढने की जरूरत नहीं है। 3 सिंपल थिंग्स, बेसिक थिंग्स जो आप आसानी से रोज कर पाएंगे। ऑसम, यू आर सेट नाउ। नाउ माय पॉइंट इज, आप इधर उधर नहीं होने चाहिए और ये काम जरूर होने चाहिए। इसके लिए आई वांट टू सील इट नाउ, आई वांट टू सील दिस PDS फॉर यू। सो डू 3-4 थिंग्स फॉर मी। नंबर 1, आप एक समय निर्धारित करिए अभी के अभी, और हर PDA के बगल में लिख दीजिए कि आप उस काम को कब करेंगे। सो राइट डाउन व्हेन विल यू डू दैट एक्शन। और एक और मैं आपको सलाह दे सकता हूं, आप एक चेक पॉइंट रखिए, शाम को 5 बजे का, 6 बजे का, 8 बजे का, तब आप चेक कर लेने चाहिए। आप एक अलार्म लगा लीजिए कि अब तक मेरे 3 PDA पूरे हुए या नहीं हुए। आपके मोबाइल में या आपकी स्मार्ट वॉच में आप जरूर इस बात का अलार्म, एक रिमाइंडर लगा के रखिए 8 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास, क्योंकि मुझे नहीं मालूम आपके PDA कौन से हैं और वो आप कितने बजे दिन में करने वाले हैं, लेकिन आपके सोने से 2 घंटा पहले आपके पास एक रिमाइंडर जैसा आ गया कि बॉस अभी PDA होने बाकी है, 2 हो गए, तीसरा होना बाकी है, सो दैट यू आर ऑन योर टोज एंड यू नीड टू डू इट। एंड अभी ये कोर्स में हमारे पास बहुत सारा समय बाकी है, 2 महीने से ज्यादा का समय अभी हमारे पास इस कोर्स में बाकी है। एंड आज के बाद ये जो PDA आपने निर्धारित किए हैं, हम आपसे ये सेकंड सेक्शन में क्यों करवा रहे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं इस कोर्स में पूरे 3 महीने आप लोग साथ में काम करेंगे। अब अगर आपके पास ये 3 PDS आ गए और अगर आपने इनको करना शुरू कर दिया, आई एम टेलिंग यू बॉस, इट्स अ गारंटी, यू विल बी अ ट्रांसफॉर्म पर्सन, योर रिजल्ट्स विल बी मच मोर बाय द टाइम यू फिनिश दिस कोर्स। सो नाउ फिक्स अ टाइम। नंबर 2, मेरा एक सवाल है, इसका जवाब गौर से सुनिए, सवाल को फिर दीजिएगा। क्या आप 100% श्योर हैं अगर ये 3 काम आपने रोज किए, ये 3 PDA अगर आपने रोज किए तो आप अपने 6 से 12 महीने वाले गोल्स को पूरा कर लेंगे? एंड आई वांट अ लाउड यस ऑन दिस। और आपकी शरीर का, आपकी बॉडी का रोम, एवरी सेल ऑफ योर बॉडी मस्ट गिव यस टू दिस क्वेश्चन। क्या आप 100% श्योर हैं? नॉट 99%, नॉट 99.9%, आई नीड योर आंसर 100%। क्या आप 100% श्योर हैं कि अगर आपने ये 3 PDA कर लिए तो आपके ये जो 3 गोल्स हैं जो अगले 6 से 12 महीने में आप करना चाहते हैं, आप उन्हें जरूर पूरा कर लें? अगर आपके जवाब में यस पे आपको डाउट आ रहा है, गो बैक टू दिस एक्टिविटी। इस वीडियो को आप रिवाइंड करिएगा और इस वीडियो को रिवाइंड करके बार-बार सुनिएगा और इस सारे प्रोसेस को फिर से करिएगा। बट अल्टीमेटली हमारा टेस्ट क्या है? हमें 3 काम मिलने चाहिए जो हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी है। और उन 3 कामों को जब आप अपने सामने लिखा हुआ देखें ना, तो आपको ये आवाज अंदर से आनी चाहिए, 100% फेथ, 100% कन्विक्शन, इतना भरोसा जितना आपको सुबह सूरज निकलेगा, राइट, सुबह हो जाएगी, रोशनी होगी सुबह, जिस इतना भरोसा आपको इन 3 कामों पे होना चाहिए कि अगर ये 3 काम मैंने कर दिए मेरे लक्ष्य पक्का पूरे हो जाएंगे। एंड मेक ए कमिटमेंट टू योरसेल्फ। इसको आप इस बिजनेस में ना, आप में से अधिकांश लोग अगर अब तक कामयाब नहीं हो पाए हैं तो रीजन इज यू आर ट्रीटिंग इट लाइक अ हॉबी। हॉबी क्या होती है? शौक क्या होता है? जब समय मिल गया तो कर दिया, राइट? दैट इज हाउ पीपल टेक हॉबीज, राइट? गिटार बजाना, गोल्फ खेलना, क्रिकेट खेलना, राइट, टीवी देखना, ऑल दिस थिंग्स आर हॉबीज। ये आप तब करते हैं जब बाकी कोई काम आपके पास नहीं होता। दिस बिजनेस इज नॉट योर हॉबी माय डियर फ्रेंड। बी कमिटेड फॉर दिस 3 एक्शंस कम व्हाट मे। और 2 और चीजें इसको सील करने के लिए मैं जरूर चाहूंगा आप करें। डिसिप्लिन योरसेल्फ टू डू इट। व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन, अनुशासन, मतलब आप वो करिए जो करना सही है, तब करिए जब करना सही है, चाहे वो आपको पसंद हो या ना पसंद हो। डिसिप्लिन इज वेरी सिंपल। यू डू व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट, यू डू व्हेनेवर इट इज इंपॉर्टेंट, whether you like it or you don't like it. So be disciplined to do these 3 things every day. Or if you can do it, please find an accountability partner for yourself. पूरी जिंदगी के लिए नहीं रहेगा तो चलेगा, बट अगले कुछ दिनों के लिए, अगले कुछ हफ्तों के लिए मैं बोलूंगा, जब तक आप इस कोर्स में मेरे साथ हैं, it's a 3-month journey together. Find an accountability partner. Right? So it's a very powerful lesson and it is a game-changing lesson. आप इस लेसन को गौर से समझिएगा और इस 3 PDS के पीछे पड़ जाइएगा आप, राइट? ये तीनों आपके पास बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आज के बाद रोज आपको इन 3 PDS को करना है। एवरी सिंगल डे आप इन 3 PDS को करेंगे। आप अगर मजबूरी हो ना तो आप मेरा लेसन 1 दिन आगे कर सकते हैं, 2 दिन आगे कर सकते हैं। मेरे वीडियोस को, इस ऑनलाइन प्रोग्राम को आप चाहें तो ना देखें, चलेगा, लेकिन आज के बाद PDA मिस नहीं होगा। मेरे प्रोग्राम में आपके पास 15 महीने का अनलिमिटेड एक्सेस है। जो ये वीडियो आपने अब देखी, अगले 15 महीने तक आप जितनी बार चाहें दोबारा देख सकते हैं। बट लाइफ में एक दिन अगर जिंदगी में निकल गया अपने हाथ से तो वो दोबारा आने वाला नहीं है। सो if you are with me on this course, I highly recommend you must do your PDS every single day.
Right? I'm really excited. We have mind-blowing momentum building up in this course now. और अगले कुछ हफ्तों में you will be a different person, new person. और जैसे जैसे आप ये एक लेसन लेते जा रहे हैं, आपकी कोई भी चेंजेस जो आप महसूस करें, all the good things that are happening with you, जो मैंने आपको डायरीज कोर्स के स्टार्टिंग में बताया था, आप अपने लिए यूज करना शुरू करिए, डायरीज, नोटबुक्स, उन पे आप लिखते रहिए, नोट करना शुरू करिए, थोड़ी अवेयरनेस डेवलप करिए, क्या क्या आपकी जिंदगी में अच्छा होना शुरू हो गया इन पिछले दिनों में जब से आपने इस कोर्स में मेरे साथ शुरुआत की है। अगर आप थोड़ा ढूंढेंगे ना तो बहुत सारी अच्छी चीजें पिछले कुछ दिनों में आपके साथ होनी शुरू हो गई हैं, इस कोर्स को लेने के बाद ऑलरेडी होनी शुरू हो गई हैं। बहुत सारे चेंजेस आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपकी टीममेट्स ने महसूस करने शुरू कर दिए होंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट्स अलग तरह के मिल रहे होंगे। आई डोंट नो, आप सब अलग हैं और हम लोग दुनिया के 10 से ज्यादा देशों में इस प्रोग्राम को, इस कोर्स को अभी ले रहे हैं, राइट? सो जहां पे भी आप हो, जिधर भी आप इस कोर्स को ले रहे हो, you must evaluate, right? Just be aware of what are good things happening in you and write down in your diaries, in your notebooks, what is good happening, already good things that has already started happening with you. And I'm super excited to see you tomorrow with another powerful lesson for Ultimate Network Marketing Mastery, right? So keep sharing, keep sparking.